Probability distribution. So first question is, from the given random variable table the value of a is, हमें प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, x की वैल्यू है 0 1 2, तो हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2a प्लस a विल बी इक्वल्स टू 1 एंड a विल बी इक्वल्स टू 1/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x प्लस 3 इज़। अब हमें इसकी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी है, तो क्या होगा, एक्सपेक्टेशन जब हम कांस्टेंट की कैलकुलेट करते हैं तो वो खुद हमारा कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 2 इंटू ई एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस 3, सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरियंस ऑफ x प्लस 8 इज़। हमें पता है वेरिएंस का, किसी भी कांस्टेंट का हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज़ वेरिएंस ऑफ x। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएंस ऑफ 5x प्लस 2 इज़। सो हमारा कांस्टेंट का वेरिएंस होता है 0, तो वेरिएंस ऑफ 2 विल बी 0 और 5x का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आएगा 25 वेरिएंस ऑफ x। ये क्यों होता था, ये एक थ्योरम होती थी जो बताता था चेंज ऑफ स्केल हमारा वेरिएंस को अफेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज़। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएंस ऑफ गिवन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज़ 1/16, देन इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज़। हमें पता है हमारा वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा हमारा अंडर रूट वेरिएंस हो जाएगा, हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा वो आ जाएगा जो हमारे वेरिएंस की वैल्यू है अंडर रूट में। तो 1/16 का अंडर रूट जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 1/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, x स्क्वायर की हमें 8 दे रखी है, हमें इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर विल बी 8 - 4 विच विल बी इक्वल्स टू 4। नाउ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइज टू, हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिपीटेड अल्टरनेटिव्स के लिए यूज़ करते हैं, उसी पे ये अप्लाई होता है। और जो हमारा जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा रेयर इवेंट्स के लिए यूज़ होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिपीटेड अल्टरनेटिव, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी p ऑफ अ सक्सेस एंड q ऑफ अ फेलियर द रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरिएंस दैट होल्ड इज। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा इनका मीन और वेरिएंस का रिलेशन था, मीन विल बी ग्रेटर देन वेरिएंस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज द वेरिएंस ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज। हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट किया था, वेरिएंस कैलकुलेट किया था। मीन हमारा होता है NP, वेरिएंस था हमारा NPQ जिसमें हमारा n नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q जो है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है 15cx 2/3 रेज टू दी पावर x 1/3 रेज टू दी पावर 15 माइनस x, p हमें दे रखा है 2/3। तो हमें मीन कैलकुलेट करना है, मीन का फॉर्मूला होता है हमारा NP। तो हमारे पास p की वैल्यू गिवन है और n क्या हो जाएगा 15cx है, मतलब NCx होता था फॉर्मूले में, तो n हमारा 15 हो गया, तो n इंटू पी 15 इंटू 2/3 दैट विल बी इक्वल्स टू 10। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Now 12th question, that is the mean and variance of a binomial distribution are 8 and 4 respectively, then p of x equals to 1 will be equal to, हमारा p हमारी प्रोबेबिलिटी में दे रखा है x की वैल्यू हमारी 1 है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा NCx p रेज टू दी पावर x q रेज टू दी पावर n माइनस x। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला हमें पता है होता है NCx p रेज टू दी पावर x q रेज टू दी पावर n माइनस x। हमें मीन दे रखा है NP इक्वल्स टू 8, तो और हमें वेरिएंस गिवन है NPQ 4, तो हम यहाँ से NP की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा Q की वैल्यू 4/8 दैट इज़ 1/2 आ जाएगी। तो हमारा P भी 1/2 आ जाएगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। तो जब हम n कैलकुलेट करेंगे n इंटू 1/2 दैट विल बी 8, n इक्वल्स टू 16 आ गया। तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं, हमारे पास n की वैल्यू, p की वैल्यू, q की वैल्यू, जब सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज 1/2 रेज टू द पावर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इक्वल्स टू 4 एंड ऑल्सो, हमें एक यहाँ पर रिलेशन दे रखा है p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 जो है वो थ्राइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 है, तो हमें p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेट अ सेकेंड,
इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, हमें जो रिलेशन दे रखा है उसका यूज़ करके हमें दे रखा था पी एक्स इक्वल्स टू 2 जो है वो थ्राइस है पी एक्स इक्वल्स टू 3। तो जब पी एक्स इक्वल्स टू को हम ओपन करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा 4c 2p रेज टू द पावर 2 q रेज टू द पावर 2 और हमें सामने क्या दे रखा था 3 4c 3 की दे रखी थी p3 q इक्वल्स टू 1। ये दोनों हमारे इक्वल दे रखे थे तो इसमें p स्क्वायर p क्यूब से कैंसिल हो जाएगा q स्क्वायर से, और यहाँ पर जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12p स्क्वायर। अगर कैंसिल नहीं करते बाद में कर लेना है तो 12p क्यूब q1। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा q इक्वल्स टू p आ जाएगा, यहाँ से ये सारे कट हो जाएंगे तो q इक्वल्स टू p आ गया। तो अब क्या करेंगे, हमें दे रखा था n इक्वल्स टू 4, हमें वैल्यू गिवन थी, हमारे पास p और q इक्वल आ गए तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3 जब सोल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन दे रखा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स दे रखे हैं, फेलियर पूछा है। np पता है 10 है, n 30 है तो p कैलकुलेट हो जाएगा डायरेक्ट 10/30 1/3, तो q भी क्या आ जाएगा 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 0.666। Now next question is the variance of a binomial distribution is 2, its standard deviation is। standard deviation क्या हो जाएगा अगर हमारा variance है, standard deviation अंडर रूट हो जाएगा तो √2, दैट इज ऑप्शन, इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है, डी ऑप्शन हमारा √2 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ नंबर ऑफ ट्रायल्स इज n देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ n सक्सेस इज। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स दे रखे हैं n, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो क्या होगा p रेज टू द पावर n। नाउ द बायनोमियल इज कम्प्लीटली डिटरमाइंड इफ इट इज़ नोन। हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कम्प्लीटली डिटरमाइंड तब होगा जब हमारे पास p और n दोनों की वैल्यू हमारे पास होंगी, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ द ट्रायल्स इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर। हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो ट्रायल्स लेते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे। Now next question is if two independent variable x and y follows binomial distribution with parameters n1, p and n2, p, then their sum x plus y will follow binomial distribution। तो हमारे parameters क्या हो जाएंगे अगर हम sum इसका follow करेगा binomial distribution का, तो n1 plus n2, p, that is option C। Now for a Poisson distribution में हमारा mean और variance दोनों equal होते हैं, so the correct option is B। Now next question is Poisson distribution corresponds to। Poisson distribution में हम rare events लेते हैं, so the correct option is first। Now if Poisson variables x and y have parameters m1 and m2 then x plus y is a Poisson variable with parameter, it will be m1 plus m2, दोनों ऐड हो जाएंगे अगर हमसे सम का पूछा है तो। नेक्स्ट इज Poisson डिस्ट्रीब्यूशन इज। Poisson डिस्ट्रीब्यूशन हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Poisson डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन। हमने Poisson डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी जिसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, जैसे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, पैरामीटर होता है, वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट क्या लेते हैं, मीन हमारा वेरिएंस के इक्वल लेते हैं ताकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन को √m बना देते हैं। तो उसमें हमारी एक ये भी जो थी कैरेक्टरिस्टिक थी, Poisson डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग केस होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जब हमारी n की वैल्यू इन्फिनिटी तक टेंड करती है, p की 0 तक, एन पी विल बी m, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Now the normal distribution is the limiting form of binomial distribution if normal distribution में भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कंडीशन थी कि हमारा जो n है वो इन्फिनिटी तक होगा और जो हमारा p और q है उन दोनों की वैल्यू स्मॉल नहीं होगी, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा स्क्यूनेस जो होता है वो 0 होता है, जो β1 की वैल्यू होती है। कर्टेसिस अगर हमसे पूछ सकता है इसमें तो कर्टेसिस हमारा होगा β2, दैट विल बी इक्वल्स टू 3। नाउ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं n 0, 1, 0 हमारा मीन होता है और 1 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज, दैट विल बी यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी z इज -∞ to 0 विच विल बी इक्वल टू, इसकी हमारी वैल्यू होगी 0.5, ये लर्न करने की है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़, हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही मोड होता है, दैट इज x इक्वल्स टू म्यू।
नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 31 फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी कंडीशन थी मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं हमारे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 60। हमें मीन दे रखा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, मोड हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड विल भी हमारा 60 ही होगा, मोड भी हमारा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों चीज़ें हमारी इक्वल होती हैं।